हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो मैं आज आपको प्रीलिम्स के लिए 3 मंथ्स का प्लान बताने वाली हूँ, क्योंकि 3 मंथ्स रह गया है प्रीलिम्स का। मार्च अप्रैल में 3 मंथ में आपको प्रीलिम्स की कैसे रिवीजन करना है, कैसे फिर रेडी होना है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो मैं अब वो आपको बताने वाली हूँ। तो आप देख लो, मैंने 1 मार्च से स्केड्यूल जो है बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखेंगे, इधर आप 3 मंथ्स का प्लान देख रहे हैं। तो मैंने 15-15 डे में जो है इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट 15 डेज़ हमको ज्योग्राफ़ी पढ़ना है। ज्योग्राफ़ी से ही रिलेटेड करंट अफेयर और ज्योग्राफ़ी से ही रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। ठीक है, 1 मार्च से 15 मार्च तक। तो अब कैसे करना है, आप इधर देखो। अब इसमें जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, कि जी, तो ये इसमें क्या है, 1 तारीख से हमको शुरू करना है। अब जैसे अगर आपका 1 तारीख को हो गया तो आप क्या करोगे, 1 तारीख का आपने अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको इस पे ऐसे क्रॉस कर देना है जैसे। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया। तो आपने पहला दिन का ज्योग्राफी का, आपका जो ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया उस दिन का, तो क्रॉस कर दोगे। सेकेंड डे का हो गया, सेकेंड डे पे भी ऐसे क्रॉस कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको 1 से लेके आपका 15 तक है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से क्रॉस करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो अभी सेकेंड अपना क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स उसकी। अब उसको 16 से 30 मार्च तक करना है। तो मैंने इधर देखिए किया हुआ है, आपको 16 से स्टार्ट करना है, 30 तक करना है। ठीक है, 16 से 30 तक। ठीक है, ये मार्च में आपका 2 सब्जेक्ट तैयार हो गया। मार्च में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका तैयार हुआ, ज्योग्राफी तैयार हुआ और हिस्ट्री तैयार हुआ। ठीक, तो आपको भी इसी तरीके से कैलेंडर ले लेना है और उसमें कर लेना है। इस तरीके का कैलेंडर भी चलेगा, अगर आपके पास बड़ा वाला कैलेंडर है जो टांगने वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद अप्रैल में आ गए। अप्रैल का क्या है अपना, देखो, 1 से 15 तक पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड करंट अफेयर और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। अब ये कब से कब तक स्टार्ट करना है, ठीक है, देखो 1 से लेके 15 तक आपको ये करना है। ठीक है, फिर 16 तारीख से 30 तारीख तक आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, इधर आपको करना है इकोनॉमी, उससे रिलेटेड करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप ये देखोगे, जो फिर आपका 15 डे बचा है मई में। ठीक है, अब सॉरी, आपका फिर अब मई में आप आ जाओगे। ठीक है, अब हम यहाँ मई में पहुँच गए हैं। अब मई में हमको क्या करना है, 1 से 17 तक। ठीक है, तो इधर है, आपको इधर करना 15 तक ही है। एक दिन का मैंने आपको रेस्ट दिया है 16 को। ठीक है, और इससे पहले भी मार्च में भी जो आप देख रहे होंगे कि 30 तक ही मैंने किया है, 31 तक नहीं क्लिक किया है। तो उसमें यह है कि आपको मैंने होली के लिए एक दिन, क्योंकि होली के दिन तो वैसे जनरली कोई पढ़ता नहीं है, तो उस दिन आप ब्रेक ले लीजिएगा और आप उसको 31 को भी कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। मैं इसकी बात कर रही थी, आप देख रहे होंगे कि 16 से लेके 30 तक मैंने किया है हिस्ट्री के लिए। तो इसमें आपको 31 का डे जो दिख रहा है ऑफ, वो आप क्या कर सकते हो, आप उसको 18 को होली है उस दिन मत पढ़िएगा, आप 31 को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा आपका और गैप भी नहीं होगा। आगे मैं मई पे पहुँची थी, वहाँ पहुँचती हूँ फिर से। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि 1 से 15 तक पढ़ना है, 16 को गैप था। ठीक है, फिर उसके बाद 15 दिन में आपको क्या पढ़ना है, मई में आपको पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कब था, ये अप्रैल में था। ठीक है, और फिर उसके बाद अप्रैल में ही 16 से 30 इकोनॉमी था। अब हम मई में आ गए हैं। मई में क्या आपको पढ़ना है, 1 से 15 तक साइंस एंड टेक पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, और दोनों से रिलेटेड, साइंस टेक और इन्वायरमेंट दोनों से रिलेटेड आपको करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब 17 से लेके 31 तक, 17 से लेके 31 तक आपको क्या करना है, आपको इसमें अभी आपने सारा अपना कोर सब्जेक्ट कर लिया है, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस टेक, इन्वायरमेंट। उसके साथ साथ आपने करंट अफेयर का भी रिवीजन कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लिया। अब आपके पास रेस्ट 15 डेज जो बच रहे हैं मई में, उसमें आपको क्या करना है, आपको
सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक आप सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करते थे, अब आपको होल करना है, मतलब कंप्लीट पेपर करना है आपको प्रीवियस ईयर, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको कर लेना है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना, एक दिन में आप 2 भी कर लोगे, ठीक है, तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन में आप 2 कर लोगे तो भी ये सफिशिएंट है, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं और फिर से आप करोगे तो आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाएगी और आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये करके देखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये 3 मंथ का प्लान जो मैंने आपको बताया, आप उसको देखिए, करिए, और फिर ये प्लान और स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।